और ये तड़का ये दाल के ऊपर डाल देते हैं, ये नहीं। और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है, ये भी ऊपर डाल देंगे। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कश्मीरी दाल कभी नहीं बनाई होगी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये मेरी आज की कश्मीरी दाल हर तरह के हलीम दलीम को पीछे छोड़ देगी। और ये ख़ास तरीके से तैयार की जाती है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें कौन सी चीज़ कितनी डलनी है ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा आपने कश्मीरी दाल बनानी है, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ जानो माल में बरकत अता फरमाए, आमीन। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम कश्मीरी दाल बनाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मीडियम रखा है। इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऑयल डालने के बाद मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये राई दाना लिया है, ये आप ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत कमाल का जायका आएगा। 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, इनका मुंह खोल दिया है और 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं और हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये मैं डाल दूंगा। और इसे मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा, इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना इसे। ये मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, जो इसका कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने ये हाफ कप ये दही लिया है, ये तकरीबन 110 ग्राम है, ये मैं डाल दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से कश्मीरी दाल बनानी है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ का भी ये प्याज लिया है, इसे मैंने हल्का सा सुनहरी कर लिया है। इसे आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना, हल्का सा सुनहरी करना है, ये डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैंने ये दड़ा मिर्च ली है। अगर आपके पास दड़ा मिर्च नहीं है तो आम जो रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपने लाल मिर्च ले लेनी है। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया है, ये चीज़ें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये दही डाल के मैंने तमाम मसाले डाल दिए हैं। अब इसकी मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर ली है और जो दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है और ऑयल भी लागू हो गया है। अब मैंने 200 ग्राम जो चिकन लिया है, चिकन मैंने बोनलेस लिया है। आपने कोशिश करनी है बोनलेस चिकन ले लें, है ना। ये मैं डाल दूँगा इसमें और इस मसाले में इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर दूंगा। ये कश्मीरी दाल बनाने का ख़ास तरीका है। आपने मेरे तरीके से कश्मीरी दाल बनानी है, इंशाल्लाह हर तरह के हलीम को ये दाल पीछे छोड़ देगी। जी मैंने चिकन की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर दी है। ये 250 ग्राम ये चने की दाल है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूँगा। और ये मैंने 2 दालें ली थी, दाल मूंग और दाल मसूर, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया था और इसे भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, लेकिन ये बाद में डालेंगे, इसे मैं एक तरफ रखूँगा। इस मसाले में ये चने की दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर दूँगा। ये चने डाल के मैंने अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। इसमें मैं 2 गिलास ये पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाह। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने 1 गिलास पानी डालना है और आपने पहली सीटी के साथ आपने 5 मिनट का कुकर लगा देना है। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ इसलिए मैंने 2 गिलास डाले हैं और इसे मीडियम आंच पे मैं 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगा और 10 से 12 मिनट के लिए बेहतरीन हमारी दाल भी कुक हो जाएगी और ये चिकन है ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। हम के रखे हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और मैं आपको प्लेट में निकाल के चेक भी करवाता हूँ। और ये हमारा जो चिकन था ये भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, ये सॉफ्ट हो चुका है। चने की दाल आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा हमारी बेहतरीन चने की दाल ये कुक हो चुकी है। अब इसमें जो चिकन है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। जी मैंने चिकन को अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके मैं बारीक रेशे कर दूंगा। अब इसे एक तरफ रखूंगा। दोनों दालें हैं जिसे मैंने पहले भिगो के रख दिया था ये डाल दूंगा क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाती हैं और इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। जी मैंने दालें डाल दी हैं। अब इसे मैं चम्मच के ज़रिए अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से कश्मीरी दाल बनाइएगा, इंशाल्लाह तुम घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे।
जी मैंने दाल मसूर और मूंग की दाल को मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं ढाँप के 6 से 7 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये दाल मसूर और मूंग की दाल अच्छे तरीके से कुक हो जाए। को ढाँप के मुझे रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारी दाल मूंग और मसूर अच्छे तरीके से दाल गल चुकी है। ये तीनों दालें एक जान हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, हर घर में ये एक घोटना सा होता है जिससे साग वगैरह हम घोटते हैं। तो मैंने भी ये घोटना ले ली है। ये मैंने डाल के इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अगर आपके पास ये घोटना नहीं है तो आप किसी चम्मच के ज़रिए भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन ये हर घर में ये घोटना सा होता है। तो आप इस घोटने से काम करेंगे तो काम अच्छे तरीके से होगा। आज आपने मेरे तरीके से कश्मीरी दाल बनानी है। इंशाल्लाह ये हर तरह की दालों को और ये हलीम को पीछे छोड़ देगी ये मेरी आज की रेसिपी। जी मैंने 2 से 3 मिनट घोटने की मदद से अच्छे तरीके से दालों को घोट लिया है। अब मैं इसे एक तरफ रखूँगा। अब ये हमारे पास चिकन था, इसका मैंने बारीक रेशा कर लिया, ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। नमक मैंने चेक किया था, नमक मुझे कम लगा इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और डालूँगा। और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ले जी हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है। 4 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट ली, ये डाल दूंगा। हरी मिर्चें आपने सबसे आखिर में डालनी हैं और एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। इसका बहुत ही हमने अच्छा सा एक सादे तरीके से तड़का लगाना है जो आज की रेसिपी को 4 चांद लगा देगा। तड़का लगाने से पहले हमने एक बर्तन में जो हमारी कश्मीरी दाल है ये मैं इसमें डाल दूंगा। मैंने दाल को एक बर्तन में डाल ली है। अब इसके ऊपर तड़का तैयार करके मैं डालूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें 5 टेबलस्पून ये मैंने ऑयल डाल दिया है। मीडियम साइज़ का आधा प्याज है और इसे मैंने रफली काट दिया, ये डाल दूंगा और इसे मैं हल्का सा सुनहरी करूंगा। आज हमारे सुनहरी हो रहे हैं और जो मैंने आज की दाल को बर्तन में डाला है मैं एक मरतबा आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, अभी मैंने इसके ऊपर तड़का नहीं लगाया और बहुत ही प्यारी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। और इसकी लुक देखे कितनी प्यारी आई है। जब इसके ऊपर तड़का लगना है तो आज की रेसिपी को 4 चांद लग जाने हैं। हमारे प्याज सुनहरी हो चुके हैं। अब मैंने 5 से 6 अदद ये गोल लाल मिर्च ली है, ये डाल दूंगा और आपने कोई चीज़ नहीं डालनी और ये बेहतरीन हमारा तड़का तैयार हो गया है। और ये तड़का ये दाल के ऊपर डाल देते हैं, ये और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है ये भी ऊपर डाल देंगे। जी मैंने 2 इंची का टुकड़ा ये अदरक का लिया है, इसे लंबाई के रुख मैंने काट लिया, ये डाल दूंगा। अदरक डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। जी सबसे आखिर में मैंने 1 अदद लेमू लिया है और इसका रस ये निचोड़ दिया है। और मेरे तरीके से कश्मीरी दाल बनाइएगा, ये हर तरह की दालों को और ये हर तरह के हलीम को ये दाल पीछे छोड़ देगी। ये इतनी मज़ेदार बनती है, आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ इसे खाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।